पश्चिम बंगाल के हिंसा में कई लोगों की हुई मौत। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर नाराज बीजेपी के लोग। रांची में वर्चुअल तरीके से किया गया विरोध। पटना में 11 स्थानों पर आज से फ्री में मिलेगा भोजन। सरकार की ओर से की गई व्यवस्था। कोरोना महामारी के चलते खोली गई सामुदायिक किचन। यूपी के रायबरेली से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर मरीज को पीठ पर ले जाते परिजन। अस्पताल प्रशासन पर खड़ा हुआ सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस वक्त की बड़ी खबर से सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से कई लोगों की जानों पर बनाई लखनऊ में ये बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से जुड़ी हुई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट से 2 कर्मचारियों की मौत हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है। तो प्लांट में कई कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन अब तक जो बातें सामने रखी गई है, दरअसल मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है और दमकल विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट में ये धमाका हुआ। रिफिलिंग के दौरान ये हादसा हुआ, तो बड़ा हादसा इसे माना जा रहा है। लखनऊ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवा रोड स्थित केटी ऑक्सीजन प्लांट की घटना बताई जा रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है और ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट की वजह से कई लोगों की जान पर बनाई। तो लखनऊ का ये बड़ा हादसा इस वक्त का आपको बता रहे हैं कि कैसे लखनऊ के एक ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट से 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। वहीं कई ऐसे लोग बताए जा रहे हैं, कई ऐसे कर्मचारी जो अब भी उस ऑक्सीजन प्लांट में फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और वहीं बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक का लॉकडाउन लगाया है। इस लॉकडाउन में सीमित समय में आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर आम जनता से सरकार के फैसले का सहयोग जताने की अपील की है। साथ ही राज्य की जनता से शादी विवाह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से परहेज रखने की बात कही है। तो अभी हाल फिलहाल में यह खबर सामने आई थी, जब बीते कल ही नीतीश सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। और उसके बाद से आज सुबह से यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से सड़कों पर खुद एसपी डीएम उतर करके लॉकडाउन का पालन करवा रहे लोगों से। लेकिन अब ये एक और खबर सामने आई, जबकि नीतीश कुमार ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए ये लोगों से अपील की है कि जिन लोगों के शादी समारोह का आयोजन होना है उसे अगर कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि अधिकतर ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां पर शादी समारोह में जब लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं तो वहां से भी लोगों के पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही है। और इसी वजह से इसे देखते हुए ही सीएम नीतीश ने लोगों से यह अपील की। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई लोग सीएम नीतीश की बात मानते हैं या नहीं, या इसी तरीके से शादी समारोह बरकरार रहेंगे। अब शादियों में क्योंकि अक्सर जब लोगों का जाना आना होता है तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लोग भूल जाते हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ कुमार गौतम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। कुमार गौतम जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि सीएम नीतीश ने अभी जिस तरीके से ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लोगों से अपील करने की कोशिश उन्होंने की है कि जो शादी समारोह का आयोजन किया जाता है उसे कुछ वक्त तक के लिए अगर टाला जा सकता है तो बेहद स्थितियां अपने कंट्रोल में आ सकती हैं और बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है ये फैसला। क्या लगता है कि क्या वाकई में इसके बाद से लोगों के बीच में अब सहानुभूति दिखेगी और लोग वाकई सीएम के इस फैसले का सम्मान रखेंगे या फिर आक्रोश का माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी बात कहते हैं तो उसका एक मायने होता है और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से लगातार 2 ट्वीट किए हैं, दोनों ट्वीट के अलग अलग मायने हैं। पहली ट्वीट के मुताबिक अगर आप देखें तो जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने किया है वो एक अपील के लहजे में किया है और राज्य की जनता से उन्होंने अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें और बेवजह घरों से न निकले, क्योंकि लॉकडाउन अंतिम निर्णय के रूप में लिया गया है। वहीं दूसरे ट्वीट की बात करें तो ठीक 1 सेकंड के बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है और उस ट्वीट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने ये अपील की है, क्योंकि लगन का वक्त है और लगन के समय शादी विवाह समेत कई ऐसे चीजें सामने आती है, तो कहीं ना कहीं लगन का समय है और जहां पर बारात, बैंड बाजा, पार्टी, पूरे परिवार के लोगों के आने जाने का सिलसिला होता है।
तो इस सिलसिले को वो चाहते हैं कि अगर परिस्थिति ऐसी आ गई है, बिहार की विपदा की घड़ी है और जो इस वक्त बिहार की ताजा स्थिति है, लगातार कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं राजधानी पटना में, पूरे बिहार में, तो कहीं ना कहीं अब ये आंकड़े बता रहे हैं कि अब आप शादी ब्याह जैसे माहौल को स्थगित कर दें, क्योंकि शादी विवाह जैसे मामलों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। 50 से ज्यादा जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं और बैंड बाजा बाराती तमाम वो चीजें हैं जिसके कारण दिक्कतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमण को लेकर के हो रहे फैलाव को रोकना चाहते हैं, उस चेन को तोड़ना चाहते हैं मुख्यमंत्री। लिहाजा उन्होंने दोनों ट्वीट के माध्यम से ये बातें रखने की कोशिश की है। जी ठीक है, लेकिन कुमार गौतम जी, क्या अब तक इस ट्वीट का प्रभाव लोगों के ऊपर देखा जा रहा है? किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अब तक सामने आ रही है लोगों के बीच से? बिल्कुल, जिस तरह से इस ट्वीट को लेकर के, दोनों ट्वीट को लेकर के जब आम जनता से राय जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस वक्त बिहार में चुनाव थे, जिस वक्त बिहार में सरकार बनाने की कवायदें चल रही थी, उसके बाद भी लगातार 3 महीने तक कैबिनेट विस्तार को लेकर के जिस तरह से मंथन चल रहा था, अलग अलग पार्टियों के जो नेता थे वो मिलन समारोह करने में जुटे थे। वो ये चाहते थे कि दूसरे दलों के नेता को कैसे जोड़ तोड़ करके बहुमत का आंकड़ा पूरा किया जाए। तो तमाम ऐसी जो चीजें हैं जिसको लेकर के सुर्खियां रही, तो इन चीजों को जनता भली भांति जानती है। और हाल के दिनों में बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, तो इस चुनाव को मद्देनजर जनता जान रही थी कि चुनाव के बाद ये एक बड़ा फैसला लिया जा सकता था। तो ये सारी चीजें पब्लिक है, ये सब जानती है और यही कारण है कि जो मुख्यमंत्री के जो ट्वीट है, आज उस ट्वीट का असर थोड़ी बहुत दिख भी रही है और जो लोग राजनीतिक ताल्लुकात रखते हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इस बीच में नीतीश सरकार के तरफ से जो ये अपील की गई है, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में लोग नीतीश कुमार के इस ट्वीट के बाद से उनका पालन करते हैं अपील का, या फिर आक्रोश का माहौल भी देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं की अब तक जो हत्या को लेकर के पूरे देश में विरोध शुरू हो चुका है। तो इसी कड़ी में झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने घरों में आज फेसबुक और ट्विटर पर लाइव होकर बंगाल में हो रहे आतंक का विरोध किया, साथ ही आम आवाम तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया। के रिजल्ट के बाद यानी 2 मई के बाद से लेकर कल तक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इन हत्याओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक जी, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण जी ने आह्वान किया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता फेसबुक लाइव, ट्विटर लाइव के माध्यम से बंगाल में हो रही राजनीतिक हत्याओं के प्रति और उनके को जो राजनीतिक हिंसा के प्रति, उनके घरों को जो लूटा जा रहा है, उनको लेकर अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घरों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। 2 मई को चुनाव परिणाम आने के उपरांत जिस तरह से बंगाल में रक्त चरित्र का प्रदर्शन हो रहा है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए, उनकी हत्याएं की, महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार किया, तो कहीं न कहीं पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन देश का प्रबुद्ध वर्ग आज भी चुप्पी साधे बैठा है। जिन लोगों ने छोटी छोटी बात पर न जाने किस तरह से अपने विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनियन तक अपनी आवाज पहुंचाई, आज सभी लोगों की चुप्पी कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में एक कदम है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज शालीनता पूर्वक ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन करके अपनी आवाज पूरे आवाम को दी है कि मुक्त बने रहने का समय नहीं है। और केंद्र सरकार भी अपनी दायित्व का निर्वहन करते हुए वहां जो भी उचित हो, संवैधानिक कदम हो, न्यायिक कदम हो, उठाए जाने चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं का जान और माल की रक्षा की जा सके। तो जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए जुबानी हमले पर पलटवार किया है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर संकट काल में गायब हो जाने के आरोप मढ़ते हुए उनसे उनके मौजूदा ठिकाने के बारे में पूछा। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव से संकट की घड़ी में उनके योगदान के बारे में पूछा। वहीं सीएम नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फैसला सीएम ने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए लिया।
लॉकडाउन लगाना आज की परिस्थिति की मांग है और उन्होंने बिना कोई विलंब किए जिस दिन उन्होंने भ्रमण किया पटना का उसी दिन शाम में उन्होंने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन लगाएंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की उस पर जो क्षमता है उस पर को पूरे देश को पता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है उस मामले। अब जहां तक विरोधी दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव का सवाल है, तुम कहां है? ट्वीट करके तो अखबार में छप जाता है। उनको लगा कि लॉकडाउन लगाना। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। ऐसे में सख्ती से लॉकडाउन को लागू करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। शहर के तमाम चौक और चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। क्या है पटना में लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति और सरकार का फैसला कितना प्रभावी साबित हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया है और ऐसे में आप देखिए कि लॉकडाउन की जो तस्वीर है पटना के मीठापुर बस स्टैंड की है, जहां पर बसों की आवाजाही को लेकर के जो परेशानियां हैं वो उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जो घरों से बाहर निकल चुके हैं और जो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। बैग लिए लोग किस तरह से जाने को विवश है और ऐसे में जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, उस गाइडलाइन के मुताबिक 50% पैसेंजर को ही बस के ऊपर बस में बैठने की जगह दी जाएगी। तमाम जो एहतियात है, बस स्टैंड अमूमन यूँ तो भरा पूरा दिखता था, लेकिन परेशानियां इस कदर है यहाँ कि जिसको लेकर के लॉकडाउन लगाए गए हैं कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए। और यहाँ पर एहतियातन जो प्रशासन के लोग हैं वो ये मुकम्मल व्यवस्था कर रहे हैं कि बस में ज़्यादा गैदरिंग ना हो, भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाए और इसके साथ ही जो पैसेंजर हैं वो मास्क लगाए हुए सैनिटाइजिंग किए हुए जरूर हो ताकि संक्रमण का खतरा न बढ़े। कुछ गाड़ियां जैसे ये सिवान की गाड़ियां हैं, देखिए इन गाड़ियों में किस तरीके से तो अलग अलग बिहार के अलग अलग जगहों के लिए गाड़ियां जा रही हैं। लोगों को परेशानी, सिर्फ आम लोगों को परेशानी रास्ते में हो रही है, जिसको लेकर के लॉकडाउन, हालांकि वो जब बताते हैं कि उन्हें बस से दूसरी जगह जाना है और ये निहायत ही ज़रूरी है, तो ऐसे में जो प्रदेश से आ रहे हैं वो बस स्टैंड के जरिए अपने अपने घर वापस लौटने की कोशिश में है। लेकिन परेशानियां उनके लिए बढ़ गई है क्योंकि लॉकडाउन का फेज़ 2 चल रहा है और ऐसे में बस स्टैंड की ये तस्वीर बताती है कि लोगों में इस कोरोना के कारण कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड के दूसरे हिस्से में देखिए किस तरह से लोग जो है अपने अपने लगेज को लेकर के जा रहे हैं। आइए उन कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये बिहार से आए थे, जाना था कहीं तो नहीं जा रहे, वापस जा रहे घर। तो वापस जा रहे हो? हाँ, तभी का लॉकडाउन है। लॉकडाउन है तो क्या करें, जाना पड़ेगा कहीं, तो टिकट बना हुआ था, जाना था, चेन्नई की टिकट बना हुआ था तो जाना पड़ेगा, कमाने के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा ना। तो ज़्यादा नहीं व्यवस्था, जा रहे हैं वापस, क्या करें। तो अलग अलग जगहों पे जाना था, तमाम जो परेशानियां थी, लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह से जो अपने अपने सामान को लेकर के जा रहे हैं और ये परेशानियां बुधवार की सुबह 6 बजे से लॉकडाउन प्रभावी हो गए हैं, इसकी वजह से भी है। और आपको बता दें कि धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है। रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पहले ही नाइट कर्फ्यू लागू थी। बुधवार की सुबह जिले में माइकिंग कराकर इसकी जानकारी दी गई और इसके लिए डीएम एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी तो तमाम जो है उनके माध्यम से सभी जगह 50 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इन सभी जगहों पर 2 पालियों में 100 मजिस्ट्रेट, 100 पुलिस पदाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो आपको बता दें कि इस वक्त तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो भी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं किस तरीके से मुकम्मल हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तभी जाकर के ये व्यवस्थाएं हो सकेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजधानी पटना का बस स्टैंड इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग घरों में रहे। प्रशासन यही बात कह रहा है, बेवजह ना निकले, अगर ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल आप अपने तमाम यात्राओं को स्थगित कर दें। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज।
तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर बिहार सरकार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने बिहार सरकार को महामारी को रोकने में बिल्कुल विफल बताया। वहीं उन्होंने सरकार पर उच्च न्यायालय के महामारी को लेकर लगाए गए फटकार के बाद गलत आंकड़े पेश करने का आरोप भी लगाया। उच्च न्यायालय के कड़ी फटकार के बाद भी बेशर्म बिहार की सरकार अभी भी इस संकट काल में भी राजनीति कर रही है, अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है और गलत आंकड़े दे रही है। बिहार सरकार को जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इस संकट काल में, विपदा के समय महामारी को रोकने में। सरकार कोई सुविधा जनता को मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। इस नाकारे और नाकाम सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जो लोग जंगल राज की राग अलापते थे वो आज चुप। तो वहीं उन्नाव सांसद साक्षी महाराज गिरिडीह से दिल्ली जाने के क्रम में मधुपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मधुपुर स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की और साथ ही इस परिस्थिति में सबको भगवान की आराधना करने की नसीहत दी है। झारखंड हमें बहुत अच्छा लगता है और झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरा आश्रम है और गिरिडीह में मेन आश्रम है, तो आध्यात्म दृष्टि से आधा रहता हूँ। और इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, उसने तो आदमी के अंदर बहुत आध्यात्मिकता जगा ही दी है। किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एकांत में बैठ करके भगवान की आराधना करनी चाहिए और शासन प्रशासन जो निर्देश दे उस निर्देश का अक्षर से पालन करना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन का जो निर्देश है वो हमारी आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए है। तो बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन का आदेश जारी होते ही तमाम जिलों के पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन पटना में जिला प्रशासन के ओर से डीएम और एसएसपी ने प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान पदाधिकारियों ने लॉकडाउन से संबंधित तमाम जानकारियां साझा की और साथ ही दी जाने वाली रियायतों के बारे में भी बताया। मीडिया के और डिजिटल मीडिया के जो सभी मित्रगण हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अवगत हैं कि बिहार राज्य सरकार द्वारा आज एक नया आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसको लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रतिबंध सब उसी प्रकार के हैं और उसी भावना से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और अप्रत्याशित वृद्धि जो हुई है, विशेषकर हम लोगों के पटना जिले में, उसको नियंत्रित करना, जो चेन एक है उसको ब्रेक करना इसका उद्देश्य है। और इसमें सार्वजनिक परिवहन जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन इत्यादि से चल रहे हैं वो अलाउड है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। ये जो कड़ाई की जा रही है ये लोगों के हित में है और हम लोग ये चाहेंगे कि पब्लिक जो निर्देश दिए गए हैं उसको स्वतः पालन करें, ताकि जो निजी लोग हैं, जो बीमार हैं और जो उनके परिजन हैं, उन लोगों को किसी तरह की कठिनाई न हो। जो इसमें मुख्य रूप से बातें हैं, काफी बृहद आदेश है, ये काफी वस्तुनिष्ठ है। इसमें जो पब्लिक के सरोकार की चीजें हैं उसको मैं हाईलाइट कर देना चाह रहा हूँ। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सभी दुकानें बंद रहेंगी। और वहीं बिहार में राज्य सरकार ने 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया, जिसका असर बेगूसराय में पूरी तरह देखने को मिला। बेगूसराय के सदर एसटीओ संजीव चौधरी और सदर डीएसपी राजन सिन्हा समेत कई पुलिस अधिकारी सड़कों पर दिखे, साथ ही लॉकडाउन का पालन करवाते नजर आए।
और वहीं दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन में अगर बात राजधानी पटना की करें तो लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाया है। लॉकडाउन के बीच राजधानी में 11 जगहों पर सामुदायिक किचन की शुरुआत की। इस किचन में जिन्हें भी खाना मिलने में परेशानी हो रही है वो निःशुल्क खाना खा सकते हैं। उसको हम लोग यहाँ नॉन एंट्री करके उसको खाना दिया जा रहा है। क्या कुछ खाना में आप लोग रोजाना अवेलेबल कराएंगे? 2 समय का खाना है? 2 समय का खाना, हाँ। जो चावल है, दाल है, सब्जी है। कितने बजे खाने का समय रहेगा? कहीं एक दिन में हम 12 बजे या 11 बजे शुरू करवा देंगे। 11 बजे? हाँ, शाम में 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद। हाँ। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर इफ्को के डायरेक्टर और बीजेपी के कद्दावर नेता बलबीर सिंह की पत्नी गीता सिंह ने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जीत हासिल की है। आपको बता दें कि गीता सिंह जिला अध्यक्ष पद की दावेदार रहेंगी। वहीं गीता सिंह ने बताया है कि 47 सीटों में बीजेपी के करीब 12 समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, जिसमें निर्दलीय की संख्या भी बीजेपी के जीते प्रत्याशियों से ज्यादा है। 500 के करीब वोट से चुनाव जीते हैं और क्षेत्र की जनता ने हमारे पिताजी के 50 साल के कर्मों के आधार पर वोट किया है और बहुत निष्पक्ष प्रशासन ने चुनाव कराया। बहुत अच्छी तरह चुनाव हुआ है और उसमें हम चुनाव जीते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज हमको यहाँ तक पहुँचे हैं और समस्त क्षेत्रवासियों का, मतदाताओं का मैं हृदय से गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः हम पे विश्वास जताया और जहाँ जहाँ हमने ज़्यादातर क्षेत्र में गए आशीर्वाद लेने, सहयोग मांगने, वोट मांगने, वहाँ लोगों ने खूब दिल खोल के वोट दिया। ऐसी कोई पोल नहीं, हम सारी पोल जीते हैं और जनता का, क्षेत्र के लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपार। और रायबरेली में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में परिजन अपने मरीजों को पीठ पर लाद कर ले जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जिला अस्पताल राणा बेनी माधव सिंह जिला चिकित्सालय का बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान भी अब खड़े होने शुरू हो चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य सुविधा में तैनात कोरोना वॉलंटियर जी जान लगाकर सेवा दे रहे हैं। अनूपपुर जिले का शहरी हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, वॉलंटियर पूरी तत्परता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इस बीच अनूपपुर में तैनात कोरोना वॉलंटियर संतोष टंडन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नियामुद्दीन अली ने। हुआ है, लोगों को घर से निकलने के लिए मनाही है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग घर से बाहर मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे कोविड जांच कराने, लेकिन कोरोना वॉलंटियर टीम के द्वारा जिला प्रशासन से मांग करके जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड जांच कराई जा रही है। कोरोना वॉलंटियर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संतोष टंडन जी। हम जानेंगे किस प्रकार लोगों की कोविड जांच कराई जा रही है और कितने लोग कोविड जांच कराने पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राय साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना वॉलंटियर की पहल पर उन्होंने मुहर लगाई। हमारा अमलाई ग्राम पंचायत बरगवां आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ लगभग मुख्यालय से हम लोग 25 किलोमीटर दूर रहते हैं और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अनूपपुर जिला जाने में अच्छा महसूस करते हैं। साथ ही लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बात को लेकर हमारे वॉलंटियर टीम अमलाई द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निवेदन करने पर तत्काल उन्होंने 4 दिन से लगातार सतत लगभग 200 जांचें करवाई है और निश्चित रूप से इस पहल पर कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिल रही है। अभी तक हमारे 150 जांच में मात्र 10 ही निकल पाए हैं। आज हम फिर एक बार 50 लोगों का जांच करवा रहे हैं। अब देखते हैं कि हम कहां पहुंचे हैं और इसके लिए हमारे अमलाई वॉलंटियर टीम की तरफ से डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर राय, सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन उमाकांत यादव जी। जानेंगे किस प्रकार जांच कर रहे हैं और किस किन ग्रामों में जाके जांच कर रहे हैं। उमाकांत यादव जी। माननीय कलेक्टर महोदय,
अनूपपुर के निर्देशानुसार और हमारे स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस राय सर, डॉक्टर बीएमओ आर के वर्मा सर के निर्देशानुसार हम लोग की टीम गठित करते हैं। सर लोग दूर में जो भी गांव बहुमूल्य क्षेत्र जहाँ के लोग नहीं पहुंच पाते हैं इस जांच को कराने के लिए अनूपपुर जिला चिकित्सालय वगैरह में, तो वहाँ हमारी टीम गठित करके वहाँ से हमें बीएमओ साहब निर्देश आते हैं कि आपको यहाँ पर कैंप करना है, और यहाँ के जो भी वॉलंटियर जहाँ जैसा कोई ऐसा घटना होती है उसके अनुरूप उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए टीम गठित की जाती है। उसी के अनुरूप हम लोग काम करने पहुँचते हैं वहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि वहाँ सैंपलिंग करेंगे, क्योंकि हमको इसको कंट्रोल करना है, इस वैश्विक महामारी पे कंट्रोल पाना है, और जितना अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं कि कोई पीड़ित न रहे, हम जांच अच्छे से सबकी कर सके, सबको इस महामारी से बचा सके। यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ भारत रहे, हमारा स्वस्थ लोग रहें, ये इसी समय में शुभकामना सदैव अपना जो भी मेहनत कर रहा हूँ अपना आगे प्रक्रिया कर रहा हूँ। जिस प्रकार जिला प्रशासन कोविड महामारी में काम कर रहा है उसी प्रकार कोरोना वॉलंटियर भी तत्परता से लगे हुए हैं लोगों की मदद के लिए। VIP फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।